हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं विभू, स्टडी बाय विभू में आपका वेलकम है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा चुका था। अब हम इस वाले वीडियो में क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स कि हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.3। हाँ तो फ्रेंड, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि इसमें आपको ये देखना है कि ये एकाकी है कि आच्छादक है कि नहीं। तो इसमें हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर फलन एकाकी होगा और आच्छादक दोनों होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। अगर नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, चाहे एकाकी ना हो चाहे आच्छादक नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, तो ये प्रतिलोम नहीं कहलाएगा। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं फिगर के थ्रू। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एफ सच दैट 1 2 3 4 दिया, जहां दिया बिलोंग कर रहा है 10 सब में दिया हुआ है। तो हम बना लेते हैं, फिगर ड्रा कर लेते हैं आपका। ये देखिए, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक फ्रेंड्स, एक हो जाता है मान लीजिए यक्स, एक हो जाता है मान लीजिए ए, एक हो जाता है आपका बी। इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए कि आपका क्या हो गया, एफ हो गया यानी फलन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो गया। और सारे में क्या दिया है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो ये पहला जो मिला क्या 10 से मिला, दूसरा क्या मिला 10 से मिला, तीसरा क्या मिला 10 से मिला, चौथा क्या मिला 10 से मिला। यानी पहला भी 10 से मिला, दूसरा भी 10 से मिला, तीसरा भी 10 से मिला और चौथा भी 10 से मिला। यानी कि हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये फलन न तो एकाकी है न ही आच्छादक है। सबसे पहली बात कि एक ही नंबर से सारे मिल जा रहे हैं, तो न तो एकाकी होगा, क्योंकि एकाकी में क्या होता है एक एक मिलते हैं, और आच्छादक क्या होता है कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें अवयव तो नहीं दिया, लेकिन एक ही नंबर से तो सारे मिल जा रहे हैं। अगर ये बी वाला जो ये क्या है, प्रांत है, ये क्या है, सह प्रांत है, यानी इसमें से ये मिलता सबसे तब तो ठीक है। लेकिन 1 मिल रहा है यानी प्रांत वाला सब प्रांत मिल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है ये कि आच्छादक भी नहीं है। यहाँ लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, जब फलन एकाकी तथा आच्छादक होगा या फिर होता है, जब फलन एकाकी तथा आच्छादक होता है तब प्रतिलोम होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे कि क्या कि न तो फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, इसलिए यह प्रतिलोम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें क्या होता है कि आपका कि जब फलन एकाकी होगा और आच्छादक होगा, दोनों होगा, तो आपका क्या होगा, तब फलन प्रतिलोम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 वाले का सेकंड देखते हैं कि जी सच दैट 5 6 7 8 दिया है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम बनाते हैं फिगर इसको भी। ये हो गया आपका ए, ये क्या हो गया बी, ये हो जाएगा 5 6 7 और 8, यहाँ 1 2 3 एंड 4, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे जी दिया, जी हो गया। अब 5 किससे मिल रहा है, 4 से, 6 किससे मिल रहा है, 3 से, 7 किससे मिल रहा है, 4 से, 8 किससे मिल रहा है,
टू से, यानी फलन क्या है इसमें एकाकी नहीं है। कैसे एकाकी नहीं है? क्योंकि सिंगल सिंगल तो मिल रहा है ही नहीं, सिंगल तो मिल नहीं रहा है। जब सिंगल भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से क्या दिख रहा है हमें कि ये जो वन है आपका, ये जो वन है आपका, ये वन क्या हो रहा है? वन अवयव आपका सप्रांत में छूट जा रहा है। ये तो आपका जानते हैं कि प्रांत है, ये क्या है? सप्रांत है। तो सप्रांत में क्या हो रहा है? अवयव छूट रहा है, जो कि अवयव छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आच्छादक भी नहीं है। और एकाकी के लिए क्या होना चाहिए? सिंगल सिंगल मिलना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 5 से 4 मिल जा रहा है, 7 से भी 4 मिल जा रहा है, इसलिए न तो एकाकी है न ही आच्छादक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, इसलिए यह प्रतिलोम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज राइट डाउन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो आपका थर्ड वाला है उस पे। और 5 के थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, आइए ध्यान देते हैं हम। जो 5 का जो थर्ड वाला है आपका, वो बोल रहा है, जो थर्ड वाला है कि h सच दैट, h के अंदर 4 दिया है, 2 दिया है, 3 4 5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपका? दिया है 7 9 11 13। बोल क्या रहा है? जहां h इज इक्वल टू 2 और 7 है, 3 और 9 है, 4 और 11 है, 5 एंड 13। अब इसे हमें देखना है क्या कि यह प्रतिलोम है कि नहीं है। ये तो हमें समझ में एकदम आ जा रहा है कि ये तो प्रतिलोम है ही। कैसे? फिगर ड्रा कर लीजिए। फिगर ड्रा हो गया। अब सबसे पहले क्या करें, यहाँ a मान लेते हैं, ये आपका b हो गया, ये आपका से मिला यहाँ h हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है? 2 3 4 5, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। 2 से 7 मिल रहा है, मिल गया। 3 से 9 मिल रहा है, मिल गया। 4 से 11 मिल रहा है, मिल गया। 5 से 13 मिल रहा है, वो कि मिल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 से 7 भी मिल जा रहा है, 3 से 9 भी मिल जा रहा है, 4 से 11 भी मिल जा रहा है, 5 से 13 भी मिल जा रहा है। तो जब यहाँ पे सिंगल सिंगल भी मिल रहा है, सारे सिंगल सिंगल मिल रहे हैं, जब सारे सिंगल सिंगल मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा। एकाकी हो गया। और एक ध्यान देना क्या है? आच्छादक है कि नहीं। अव्यय भी एक भी नहीं छूट रहे हैं, सप्रांत में अव्यय छूट नहीं रहे हैं, तो ये आच्छादक भी हो गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे? फलन एकाकी तथा आच्छादक दोनों हैं, इसलिए यह फलन प्रतिलोम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। हाँ तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि f -1 से 1 टेंस टू r, बोल रहा है f(x) इक्वल टू x अपान x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी और फलन f -1 1 f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है कि फलन एकेकी है, और क्या ज्ञात करना है कि फलन प्रतिलोम है कि नहीं। सबसे पहले ये देखना है हमें कि एकेकी है कि नहीं। तो एकेकी के लिए आपको पता ही है कि फॉर ऑल, सबसे पहले यहाँ एकेकी के लिए देख लेते हैं। फॉर ऑल x1 और x2 किसमें बिलोंग करता है आपका f में, तो f क्या दिया हुआ है -1 से 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब -1 से 1 दिया गया है, तो अब क्या देखेंगे हम कि f(x1) बराबर f(x2), यही देखते हैं, ये देखते हैं कि नहीं, f(x1) बराबर f(x2). तो यहाँ पे क्या दिया है, x का वैल्यू, x का दिया है, तो x1 अपान के x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपान के x2 प्लस 2, यही होगा कि नहीं होगा। अब यही होगा आपका f(x1) अपान के x प्लस 2 और x2 अपान के x2 प्लस 2। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो आपका क्या होगा, ये इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x1 और x2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस 2x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा क्या, x1 और इसका इसमें करेंगे तो x1 और इसका इसमें होगा, फिर इसका x1 और x2 हो जाएगा, और प्लस 2x2 हो जाएगा। x1 x2 से x1 x2 कट गया, और 2 से बराबर x2, आपका ये प्रूफ हो गया। x1 बराबर x2, तो क्या हो जाएगा, फलन क्या है, फलन एकेकी है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बोल रहा है इसका क्या, कि बोल रहा है प्रतिलोम है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिलोम है कि नहीं। हाँ तो फ्रेंड, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो प्रतिलोम ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके बता दिया हुआ है। अब इसको आप समझा देते, क्योंकि लंबी वीडियो जा रही थी। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, f दिया हुआ है आपका कि -1 से 1 तक। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि, या फिर शायद थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको निकालना था क्या, कि उसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तुमने उसमें बताया था कि x को y मान लेते हैं, y को x मान लेते हैं, बस यही इसमें चेंज आपको करना है। यानी FOG, जो FOG का वैल्यू होगा वो आपका y के इक्वल आना चाहिए, और GOF का इक्वल होगा, सॉरी, ये FOG का वैल्यू होगा वो y के इक्वल आना चाहिए, और GOF का जो वैल्यू होगा वो x के इक्वल आना चाहिए। तो fx बराबर, ध्यान दीजिए, fx बराबर क्या दिया है, x बाई x प्लस 2 दिया है। g टेंस टू क्या दिया, r दिया है, और g सच दैट r टेंस टू -1 से 1 दिया है। तो इसको मान लेते हैं x y, तो y इक्वल टू x अपान x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसका इसमें किया तो xy आया, प्लस 2y आया, इक्वल टू x आया। फिर इस x को इधर लाया तो -x, इधर ले गया आपका हो जाएगा यहाँ पे -2y। अब यहाँ पे जब इसको कॉमन लेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 माइनस वाई। क्यों, क्योंकि इधर आएगा y माइनस x होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ होगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे 1 होगा, लेकिन जब इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ वाला क्या हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, यहाँ प्लस में हो जाएगा चेंज। तो यहाँ क्या हो गया आपका x इक्वल टू 2y अपान के 1 माइनस वाई। अब इसके ऊपर यहाँ से आइए कि FOG हमें सबसे पहले निकालना है। क्या निकालना है, FOG। तो F इक्वल टू क्या दिया है, 2y 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो FOG के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू रखना है, तो 2y, इस y की जगह आपका क्या हो जाएगा, 2y अपान के 1 माइनस वाई। अब जो हमें वैल्यू रखना अपान के, आपको क्या दिया है, x, और जो आपका ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये x दिया है, तो x की जगह क्या रखे हम, 2y अपान के 1 माइनस वाई रखा। अब इस x की जगह 2y अपान के 1 माइनस वाई रखा, इतना, और उसका प्लस 2 है तो प्लस 2 यहाँ हो गया। तो 2y 1 माइनस वाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड होगा 2y होगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2y हो जाएगा, यानी 2 1 जा 2
आपका आ गया 2y का 2y हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, वाई एफ ओ जी बराबर y बचेगा। सेम आंसर, सेम ऐसे ही आपका जी ओ एफ निकालेंगे। यहाँ पे y माने थे और यहाँ पे क्या मानेंगे, x मान के करेंगे। तो जी एक्स अपान के एक्स प्लस 2, तो 2x अपान 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और इस x की जगह आपका 2x अपान 1 माइनस एक्स रखेंगे प्लस 2। अब यहाँ पे सेम जैसे ये वाला कैंसिल हुआ वैसे ही, यानी 2x से आपका जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2x से 2x कैंसिल होगा, 2 से 2 हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। और बचेगा क्या, जी ओ एफ इक्वल एक्स बचेगा। तो जब हमें इनवर्स निकालना है तो जी इक्वल टू एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा, 2y अपान 1 माइनस वाई हो जाएगा। और एफ इनवर्स में क्या आ जाएगा, 2y अपान के 1 माइनस वाई हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के ये समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रतिलोम आपको निकालना होगा, ऐसे ही निकालना होगा कि एफ ओ जी वाई इक्वल टू जी ओ एफ एक्स के ही बराबर आपको निकालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। हम इसे सॉल्व करके दोस्तों बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसकी वजह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपको f सच दैट r टेंड्स टू r दिया हुआ है, तो क्या क्या मान लेंगे, माना जी सच दैट r टेंड्स टू r, ये कर लिए, ठीक है। और जी सच दैट r टेंड्स टू r कर लिए, तब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4 प्लस 3। हमने क्या बोला, इसको क्या मान लेंगे हम, एफ एक्स को y मान लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 हो गया। अब इसको y को यहीं रहने देते हैं, 3 को उधर लाते हैं तो माइनस 3 हो जाएगा। 4x आपका सेम ऐसे ही है। अब क्या हो जाएगा, x को यहाँ लेते आइएगा, y माइनस 3 अपान के 4 हो गया। हम इसको क्या मान लेंगे, इस x को जी वाई मान लेते हैं। अब ये मान लिया, हमको प्रतिलोम निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि एफ ओ जी बराबर वाई आना चाहिए, जी ओ एफ बराबर एक्स आना चाहिए, यही बताया था। तो एफ ओ जी बराबर इसको मान लेते हैं पहले, जी एफ ऑफ जी ऑफ वाई हो गया। तो एफ क्या दिया है, वाई माइनस 3 अपान 4 दिया हुआ है आपका ये वैल्यू, और जो एफ ओ जी दिया हुआ है आपका, अब यहाँ पे आप इसके ये जो आपका वैल्यू दिया वाई का ऐसी वैल्यू में रखेंगे, यानी 4x प्लस 3 यही वैल्यू में रखेंगे। तो क्या करेंगे, 4x में यानी 4 हो गया, x की वैल्यू आपका क्या दिया है, y माइनस 3, और यही दिया हुआ है y माइनस 3 अपान 4, ये रख लिया, प्लस 3 को प्लस 3, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 3 प्लस 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एफ ओ जी बराबर क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा। अब ऐसे जी ओ एफ निकालेंगे, तो जी ओ एफ निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जी ओ एफ को जी ओ एफ यहाँ जी वाई माने थे, यहाँ एफ एक्स मान लेंगे, तो जी ऑफ हो जाएगा 4x प्लस 3, इस जगह ऐसे जैसे यहाँ पे y रखे थे यहाँ x रख देते हैं, तो x माइनस 3 अपान 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या बचेगा, जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स बचेगा। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा, यह फलन प्रतिलोम है। क्या हो जाएगा, यह फलन प्रतिलोम है, इसलिए जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपान 4 हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा आपको ध्यान इसी में देना है कि x इज इक्वल टू वाई लाना है, यही तो आपका है। यानी एफ ओ जी इज इक्वल टू वाई और जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स, यही ला दिए तो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 8 है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल, थैंक यू।